Govinda
श्लोके चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टापदानभूतले स्वयं रूपकदामेन सर्वदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपातियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी क्या माता जी ने क्या भजन गाया? आना ही पड़ेगा कृष्ण, आना ही पड़ेगा। कृष्ण आएगा, जरूर आएगा, आता है, लेकिन उपकार जो होती है ना वो सच्ची होनी चाहिए। और एक बात आप समझ लो, हमको ये समझनी है बात, जो प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं ना वो दूसरों को कह के नहीं करवानी चाहिए, हमको खुद प्रार्थना करनी चाहिए। हमको बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि चलो इस धर्म में तो हम प्रार्थना करेंगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। अरे विश तो आप खुद भी भगवान के आगे, गुरु के आगे मत्था टेक के अगर विश बोलते हो ना तो पूरी हो जाएगी। आप गुरु ग्रंथ साहब के आगे आके मत्था टेको, भगवान कृष्ण के आगे राधा वृंदावन चंद्र है आश्रम में, आके आप 2 मिनट खाली खड़े होके प्रार्थना करो सच्चे दिल से, वो विश जरूर पूरी हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो विश जरूर पूरी होती है, पर वो सच्ची जो मन की भावना होनी चाहिए वो हो। हम क्या सोचते हैं कि ये मंदिर में छोड़ के वो मंदिर जाएं, अगर उस मंदिर में विश पूरी नहीं है मतलब वो मंदिर सही नहीं है। या दूसरों से विश पूरी करने के लिए बोलते प्रार्थना तो करो भाई मेरी विश पूरी हो जाए, या हम कहीं भी निकल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम खुद जाके भगवान के आगे सर झुका के अगर बोलते हैं ना तो भगवान सुनते हैं। अगर एक माँ है या एक पिता है, अगर पुत्र आके माँ को बोलता है कि मुझे मोबाइल लेके दो तो माँ को खुशी होगी। अगर अपने पिता को बोलेगा भाई मुझे मोबाइल चाहिए तो फिर भी वो खुश हो जाएगा। अगर दूसरे के हाथ से कहलाएगा कि मुझे मोबाइल चाहिए तो वो देगा क्या? वो दे सकता है मोबाइल? वो क्या सोचेगा, क्या खुद नहीं आ सकता है? क्यों मेरे सामने खुद नहीं आ सकता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माँ बाप क्या सोचेंगे, वो मेरे पास खुद नहीं आ सकते थे, जो किसी और के हाथ से कहलाया, हम भी खुद क्यों नहीं जाते हैं प्रार्थना करने? हम खुद करें प्रार्थना तो भगवान सुनेगा। ऐसे ही एक कथा थी छोटी सी, एक हाथी था। हाथी को क्या माना जाता है? जंगल का राजा माना जाता है, वो जंगल का राजा है। हाथी जो है वो जंगल का राजा होता है। तो हाथी को क्या लगता है, चारों तरफ मेरी वाहवाही है। समझता है ना हाथी जब चलता है तो कैसी चाल चलता है, कुत्ते पीछे भौंकेंगे तो नहीं देखेगा। उसको कितना गुरूर होता है अपने आप में कि मैं हाथी हूँ, जंगल का राजा हूँ, भाई सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो हम भी ऐसे ही हैं संसार में, हम थोड़े पैसे वाले होंगे या गुरूरी होंगे या सुंदर लगते होंगे या कुछ ऐसा हमारे में बहुत अच्छी पॉइंट होगी तो हमको क्या लगता है ये सब मेरे आगे गुलाम है, मैं जो बोलूँगा वैसा ही होगा। वैसे ही हाथी को भी घमंड था, उसको पता नहीं कितनी हथनियाँ, हाथी की पत्नी मतलब हथनी हो गई ना, तो वो पत्नियाँ थी बहुत सारी और पुत्र थे, हाथी पुत्र थे और हाथी हथनियाँ पुत्री थी। तो उसको लगता था मेरा इतना बड़ा परिवार है, मुझे पूछेगा। देखो बोलते हाथी की जय ऐसे बोलते थे तो वो खुश हो जाता था। देखो चारों तरफ मेरी जय जयकार है, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियाँ हैं, हम भी इस नशे में होते हैं। हाँ करना चाहिए नशा,
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पुत्र है, परिवार है, तो भगवान ने हमको वो पुत्र परिवार दिया है, उस पर ये गौरव होना चाहिए। भगवान जो दिया है ना परिवार, वो आपने दिया है, तो फिर इस पर घमंड नहीं होगा। लेकिन हमारे बहुत समाज में ऐसा है, इसको ज्यादा पुत्र या पुत्री होगी ना तो उसको घमंड होता है। तो देखो मुझे कितने पुत्र हैं, शादी करेंगे तो मेरा कितना बड़ा परिवार है, पर क्या पीछे हमको परिवार पूछने वाला है? नहीं। हमको घमंड होता है, वो भी साक्षी दे रहा है हमारा में, मतलब कुछ होता है तभी वो उसे बजने लगता है, नहीं तो नहीं बजता है। देखते हो ना, कभी भी नोट करो आप, तो हम भी ऐसे संसार में जी रहे हैं, हमको भी लगता है देखो मेरा परिवार, देखो कितनी मेरी सहेलियां हैं, कितने ये है, मेरे कौन कितने बड़े बड़े हैं मेरे। कोई बड़ा आदमी दोस्तों का देखा, मेरा बड़ा आदमी दोस्त है, देखो मेरी बड़ी जो है वो मेरी सहेली है। लेकिन क्या वो टाइम पे आएंगे? कोई नहीं आएगा। तो हाथी को भी इतना घमंड था, जब भी नहाता था ना, चारों तरफ हथनियाँ जो उसकी पत्नी की सब खड़ी हो जाती थी। हाथी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट है, और हथनी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट ही बोलते हैं। तो इसके लिए हाथी की पत्नियां बोल रही हैं, क्योंकि समझने में आना चाहिए। तो फिर चारों तरफ खड़ी होके उसको सूंड से नहलाती थी, तो वो इतना खुश होता था, देखा मेरी हाथी में कितना पावरफुल हूँ, जो मेरे को पानी से नहलाती है। हमको भी बहुत घमंड होता है, मेरी सहेली भरी है, मेरा फ्रेंड भरा है, देखो मेरे आगे पीछे दौड़ने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सच्ची कथा है, ये भागवत की कथा है। जो हाथी की कथा सुना रहे हैं ना, वो सच्ची घटना है। अभी हाथी का है, अभी भजन गाया, गज नाम था उसका, लेकिन उसको अभी भजन गाया। हाथी गज जो था ना, वो भागवत की कथा ली गई। और ये भागवत की कथा जो है ना, वो सच्ची घटना है, ऐसी वैसी घटना नहीं है, भागवत की कथा गज की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण इतना क्या करो, ये बैंक के अकाउंट में जमा हो जाएगा। हरे राम राम हरे हरे। एक था ना, एक आदमी रोज मंदिर आता, मंदिर जाता ना, रोज मंदिर जाता, तो उसको ना पुजारी देखता था, वो कभी भी पैसे नहीं डालता था। तो पुजारी के मन में क्या आया कि ये पैसे डालता ही नहीं है, मतलब ऐसे नहीं, इधर डालने की वजह से नहीं बोल रही, वो तो दादा सब अपना बंदोबस्त कर लेता है, टेंशन नहीं। पर दादा को भैया को क्या दे कि भाई संगत आए, भगवान का नाम जाप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो क्या है, कभी भी पैसा नहीं मिलता, और उसको ब्राह्मण को भी लालच नहीं थी, लेकिन वो ये सोचता था भाई ये करोड़पति आदमी है, कभी 1 रुपया भी नहीं डालता है, 8 आना कभी चलता था, 8 आना भी नहीं डालता है। तो पंडित ने क्या बोला, भैया कल तुम थोड़ा लेके आना, उसमें डालना जरूर, आरती में ना 1 रुपया या 8 आना तुमको जो लगे ना वो खाली डालना जरूर। तो उसने बोला नहीं यार, मैं भगवान तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, जैसे हम लोग भी सोचते हैं सत्संग क्यों जाए, घर में ऐसे ही भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान बोलेंगे तुम खाओ पियो ऐश करो, मैं खुश हो जाता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, मंदिर बने हैं तो हम 2 कदम चल के जाएंगे ना, तो भगवान हमारे पीछे 4 कदम आएंगे, लेकिन हम 2 कदम चले ही नहीं तो भगवान कैसे आएगा। तो फिर उसने क्या बोला, नहीं भगवान मेरे से ऐसे ही राजी होता है। नहीं, पंडित ने बोला नहीं यार मेरे को दे दे, तुम 1 दिन तो डालो 1 रुपया खाली। उसको लालच नहीं थी, लेकिन उसको दिलवाना था। भगवान भी उसी से लेता है जिसे लेना चाहता है, और भैया से लेना चाहता है, इसके लिए ये सेवा करवा रहा है। प्रसाद भी उनकी तरफ से ही है, देखो उनसे लेना चाहता है तो इसके लिए, और हमसे लेना नहीं चाहता है तो हमसे जेब से पैसा निकलेगा भी नहीं। ये भी बात होती है, भले अरबपति रहने दो ना, लेकिन उसके जेब से क्यों नहीं निकलेगा पैसा,
क्योंकि वो भगवान लेना नहीं चाहता है उसे, उसका भी दोष नहीं होता है। तो उसने बोला ठीक है यार, तुम इतना बोलते हो ब्राह्मण को, ठीक है यार तुम बोलते तो मैं कल 1 रुपया डालूंगा आरती में। ठीक है पक्का 1 रुपया ही डालना फिर। हाँ बोला हाँ हाँ ठीक है। कल के दिन वो आया आरती पे, पीछे खड़ा हो गया और 1 रुपया ऐसे ही पक्का रखा था, अभी प्रॉमिस किया करोड़पति ऐसे रखा। फिर आरती हो रही थी, तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा, सब कुछ ने बोला तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम बोलते हैं पर करते नहीं। तन से तो करो, धन नहीं दो, तन की भी सेवा आपको नहीं होती है क्योंकि हम व्यस्त हो गए हैं बहुत संसार में। फिर क्या हुआ, उसने हाथ में ऐसे रखा था तो ब्रह्मा ने बोला बेटा लाए हो? बोला हाँ लाया हूँ ना, डालता हूँ आरती में। तो ऐसे एक एक उंगली करके खोल रहा था, उसे 1 रुपया निकलने कोई नहीं हो रहा था, एक एक उंगली करके ऐसे ऐसे करके खोल रहा था। फिर अभी बहुत देर ऐसे पकड़ो तो क्या हो जाता है, पसीना हो जाता है ना, और वो तो 1 रुपये का नोट होता है तो उसमें ज्यादा वो तो डॉलर होता है। तो बोला यार 1 रुपया रो रहा है, बोलता है आरती में मैं नहीं जाऊँगा। देखो उसको नहीं जाना है तो उसने बहाना बना लिया, वो पसीना था लेकिन क्या बोला यार वो बहुत रो रहा है, देखो 1 रुपया तुम्हारी थाली में आना नहीं चाहता। इतने हम कंजूस होते हैं, हम नहीं देना चाहेंगे ना तो कैसे भी नहीं देंगे, लेकिन वो वसूलना चाहेगा ना तो कैसे भी वसूलेगा, तो वो तेरी उंगली वाला है। तो मतलब कहने का मतलब हम लोग है ना बहुत अंधे, हमको सत्संग जाने में भी मतलब कष्ट लगता है। अरे सत्संग में तो आ जाओ, वहाँ पे प्रसाद मिलेगा, भगवान के दर्शन होंगे। एक पैसे की तो बात अलग है, तन से भी सेवा नहीं होती है। थोड़ा चल के आए भगवान की तरफ, भगवान खुश होगा ना, बोलेगा दूसरों को भेज रहा है खुद तो आ ही नहीं जाए मोबाइल लेने के लिए। ख्वाहिश होगी तो जल्दी आएंगे, नहीं तो नहीं जाना है। तो कहने का मतलब यही है, देखो उसका 1 रुपया भी नहीं निकल रहा था जबकि पसीना बहा था। वो थोड़ी कर कभी रोएगा क्या रो रहा है। फिर क्या हुआ, हाथी था ना वो चारों तरफ से उसको उंगलियां नहला रही थी, ऐसे कर रही थी। तो हाँ कितनी मेरी बाबाई है, चारों तरफ देख रहा था मेरी हाथी, और ये जैसे ही ला रहा था घमंड से। हमको भी बहुत घमंड होता है, मेरे भाई मेरी बहनें मेरी सहेलियाँ मेरा पति मेरा ये मेरा 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 करके हम थकते नहीं हैं। खाली ठाकुर जी को मेरा नहीं बोलते, मेरा ये मेरा पैसा मेरा बैंक बैलेंस मेरी मोबाइल पता है कितने की है? 1 लाख की है। 1 लाख की लेंगे ना, एक एक को दिखाएंगे, मेरी नहीं है क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं ठाकुर जी का। तो फिर हम बोलेंगे देखो ये है ना, क्या बोलते हो, टैब बोलते हो ना, ये टैब है ना मेरा 1 से 1.5 लाख तक होगा, अभी भी लॉन्च हुआ है, अमेरिका में मिलता है, अभी भी इधर लॉन्च हुआ है, फिर भी मैंने लिया है। मैं करके हम लोग थकते ही नहीं है। आजकल की जनरेशन तो ज़्यादा है ऐसे। फिर क्या हुआ, उसने चारों तरफ देख रही थी, हाथी देख रहा था मेरा ही है मेरी पत्नियाँ मेरे बच्चे, देखो मेरे को कैसे नहला रहे हैं। तो ऐसे करके वो नीचे नीचे पानी में जाता जा रहा था नदी में, और उधर आ गया मगरमच्छ ने उसका पाँव पकड़ लिया। तो भी वो अभिमान में था, उसको ध्यान नहीं था। जैसे हमारी उम्र कैसे होती है, शादी के बाद थोड़ी ज़्यादा होगी तो भी हम सोचते हैं सत्संग में बाद में जाएंगे, यार सत्संग तो सुन लेंगे बाद में, पहले तो संसार में करें। भगवान मौके देता है, जैसे सत्संग के द्वारा मौका देगा, आओ बेटा सत्संग में, फिर नहीं जाते। उसका भी पैर खाली फंसा था, थोड़ा बहुत बुला रहे, अभी तो मेरी हाथ में तो सब खड़े हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा चुभ रहा है, ऐसे उसको लगा जैसे हमको भी कोई ना कोई बीमारी देगी या कोई झटका देगा भगवान, भाई आओ आओ। फिर भी हम नहीं जाते हैं तो हम गलत है। फिर धीरे धीरे उसका पैर फंसता जा रहा था, हम भी धीरे धीरे संसार में फंसते जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी बार बार मौका देते हैं, बेटा सत्संग सुनो, भगवान का नाम सिमरन करो, गुरु के रूप में बोलते हैं मेडिटेशन पे बैठो, भगवान का नाम जाप करो, सुबह उठो, थोड़ा बहुत तो जपो। लेकिन हम करते हैं 1 मिनट नहीं करते हैं, 1 मिनट, जबकि हमको 4 बजे पूरे नींद खुलती है, फिर भी हम नहीं उठते, उठना ही नहीं है, ऐसे लगेगा सो जाओ भाई। माया हम लोगों को झपकर लेती है।
फिर उसका पैर जाता जाए, फिर उसको लगा, अरे ये तो मेरा पैर किसने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। फिर हमारा बुढ़ापा आ जाता है ना, बीमारियां आ जाती है, फिर हमको अक्ल आती है थोड़ी बहुत। जब चारों तरफ से हमको कोई टुकड़ा देगा ना, तब अक्ल आएगी, अरे मैंने तो भगवान को जीवन ही नहीं दिया, अपना तन भी नहीं दिया, सत्संग भी नहीं सुनी। फिर हमको अक्ल आती है। फिर उसका पैर उसने पकड़ लिया, पकड़ तो लिया, अभी कौन छुड़वा उसको? मगरमच्छ से कोई भी नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि मगरमच्छ के आगे कोई नहीं आता। तब अपनी हाथी, जो उसकी पत्नियां थी ना, हाथी, उनको बोला मेरे को बचाओ। हाथी अपनी भाषा में बोला मुझे बचाओ, मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो जिसपे उसको घमंड था ना, मेरी इतनी पत्नियां हैं, वो सब छोड़ के चली गई। फिर बेटों की ओर देखा, अरे मुझे बचाओ, मेरा हाथ पैर पकड़ लिया है। सब मुंह मोड़ के चले गए। हमारा भी ऐसे ही है, जब बुढ़ापा आएगा ना, हमको लगता है जवानी में सब मेरे हैं, मेरे दोस्त मेरे, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, क्योंकि हमको अपने पैसे पे घमंड रहता है। पर जब भी वक्त आएगा ना, तो कोई अपना नहीं है। हाँ, है अपना खाली भगवान कृष्ण। बोलो जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, सब जाते गए। कौन रह गया? वो अकेला रह गया। वैसे ही हमारा भी जीवन है। हम पूरा जीवन जिसको दिया है ना, वो अंत समय कोई भी आने वाला नहीं है। जब हमको जरूरत रहेगी ना, तो आगे कोई भी नहीं आने वाला है। जैसे हाथी के पास कोई भी नहीं था, फिर वो हाथी अकेला खड़ा था, उसका पूरा ब्लड निकल रहा था, पूरा लाल हो गया पानी। सब हाथी इतनी सब भाग गए, उसके बच्चे सब भाग गए, हाथी भी भाग गए। तो ये एक्चुअली हमको समझाने के लिए भी है कि हम भी जिस पे घमंड कर रहे हैं ना, वो कोई भी अपना नहीं, खाली अपना है तो है भगवान। तो वो बहुत रो रहा था कि मुझे कौन बचाएगा। थोड़े टाइम में उसको पहले घमंड था, देखो मेरे है, और थोड़े टाइम में उसको पता चल गया कि मेरा कोई है ही नहीं। फिर बहुत रो रहा था, तो वहाँ से एक बहता हुआ फूल नजर आया उसको। तो उसने क्या किया, उसकी जो सूंड थी ना, उसमें फूल लिया हाथ उसमें, और भगवान को बोला, हे कृष्णा, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। बहुत इतनी बड़ी वो विषय, इतनी बड़ी प्रार्थना है, कम से कम 1 घंटे की प्रार्थना है। उसने सच्चे मन से, सच्चे दिल से बैठ के उधर खड़े रह के प्रार्थना की। उसका बहता जा रहा था ब्लड, और उसका पाँव उसमें जाता जा रहा था खरगोश में, लेकिन उसका जाता जा रहा था, और वो एक सच्चे मन से, सच्ची दिल से प्रार्थना करता जा रहा था, हे भगवान मेरी रक्षा करो। मुझे सबने छोड़ दिया, मुझे जिस पे अभिमान था ना, उसने मुझे सबने छोड़ दिया। बस मुझे अभी किसका सहारा है? आपका सहारा है। फिर बोला, आना ही पड़ेगा कृष्ण, आना ही पड़ेगा। मैं कथा दूसरी सोच के आई थी, लेकिन माता जी ने आना ही पड़ेगा बोला, तो आ गया, कृष्ण आ ही गया। आना ही पड़ेगा। हम कृष्ण को बोलेंगे ना, हमने भले पूरी जिंदगी उसको नहीं पूछा होगा ना ही भक्ति की होगी ना, तो भी भगवान इतने प्यारे रहते हैं। सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए, तो माता पिता अपना लेते हैं ना, तो भगवान भी ऐसे ही है। हम भले सुबह के भूले हैं ना, फिर भी हम उसके इधर चले जाएंगे ना, थोड़ा मत्था टेक लेंगे ना, तो खुश हो जाता है। होता है, मैं तुम लोग मुझे पत्रम पुष्पम फलम द्वयम, कुछ भी अर्पण करो, मैं स्वीकार करूँगा, पर करूँ तो सही। तो उसने क्या किया था? फूल अर्पण किया था। पत्रम पुष्पम फलम, पत्रम पुष्पम, वो दे रहा था ना फूल। 1 घंटे की पूरी प्रार्थना थी, तो फिर उन्होंने, भगवान ने उसको दर्शन दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधा रानी। उन्होंने क्या किया? हरे कृष्ण, दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद बोला, बोलो गजहाती क्या चाहिए? बोला, प्रभु मैंने तो प्रार्थना किसके लिए किया था? इससे छुड़ाने के लिए, लेकिन अब मेरा मन साफ हो चुका है। और रोके प्रार्थना की थी, आंखों से उसके आंसू बह रहे थे। मैंने किसके लिए प्रार्थना की थी? प्रभु मैं अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन जो मेरे अंदर अभिमान था ना,
वो अब सब दूर हो गया है। कैसे दूर हुआ? उसने 1 घंटा प्रार्थना की तो सब मेरा दूर हो चुका है। अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मेरा दूर हो चुका है। अब प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोला अरे तुमने तो इसके लिए प्रार्थना की ना, मैं तुमको बचाऊंगा के, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। प्रभु मुझे बस आपके दर्शन हो गए ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो सच्चे मन से सच्चे दिल से रो के प्रार्थना करता है ना, वो प्रभु सुनता है। हम क्या, हम दुनिया के पीछे पागल हैं। जो बोलेगा चलो इधर प्रार्थना होगी तो वो सुनेगा। आप सिर्फ थोड़ी देर बैठ के गुरु ग्रंथ साहब के आगे, राधा वृंदावन चंद्र के आगे खुद जाके रो के प्रार्थना करो। नहीं सुने, इधर बोल बैठ के बोल रहे, ना सुने तो मेरा नाम बोलो, कुछ भी हो जाए वो सुनता है। पर वो भावना होनी चाहिए, सच्ची प्रीत होनी चाहिए अंदर में। हम क्या खाली दुनिया के पीछे पागल होके प्रार्थना, इधर इधर नहीं सुनी है तुम्हारी प्रार्थना, इस मंदिर में मत जाओ, वो मंदिर में चलो। फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, भटकते हैं। अरे सच्चे मन से बैठ के भगवान की भक्ति करो, प्रार्थना करो, वो जो मन में अंदर मैल रहेगा ना वो भी निकल जाएगा। और आंसू बहेंगे ना जब, तो वो सुन लेता है। क्योंकि अभी माँ बाप के पीछे बच्चा आएगा, भले कितना भी ऐसा होगा, कितना भी बिगड़ा हुआ होगा, लेकिन आके बोलेगा मैं आगे से गलती नहीं करूँगा, मुझे मम्मी अपना लो, पापा मुझे अपना लो। क्या नहीं अपनाएगा? अपनाएगा। क्यों अपनाता है? मेरा है। तो भगवान को भी हम जाके बोले ना कि मुझे अपना है, मेरे से बहुत गलती हो गई है, तो अपनाएगा। पर हम में ही कमी है। तो आगे से ये समझ लो, प्रार्थना करनी भी हो ना तो दूसरे से किसी से मत करवाओ। आपको जहाँ लगे ना वहाँ जाके भगवान के आगे बैठ जाओ। हमारे आश्रम में राधा वृंदावन चंद्र है, गुरु ग्रंथ साहब जी है, बैठ के प्रार्थना करोगे, हे गुरु ये राधा वृंदावन चंद्र हमारी प्रार्थना स्वीकार करेगा। करके देखो, बाद में मालूम पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी गजापी ने कैसे प्रार्थना की और फिर वो फूल प्रभु को दिया और उसकी मोक्ष हुई, उसको सब कुछ मिला। और हाथी से जो था ना, उसने तो मांगा ही है मुझे मोक्ष मिले, लेकिन जीना तो उसको था ही ना। तो उसका पैर निकला और वो बाहर निकला और सब उसको समझ में आ गया कि ये दुनिया क्या है, माया है। आके कर्तव्य निभाना है, बाकी दुनिया माया है, मुझे माया से मुक्ति चाहिए। तो आप सबको भी चाहिए, इंक्लूड मी, मेरे को भी चाहिए ना। तो फिर भगवान का भजन मत छोड़ो, भले थोड़ी देर ही जपो, अरे थोड़ी देर जपो, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, नहीं जप सकते हो ना ज़्यादा, 5 मिनट। 5 मिनट तो कुछ नहीं है, 5 मिनट की तो कुछ है ही नहीं। सुबह 4 बजे उठो, बैठ जाओ भगवान का नाम जप करने, खाली 5 मिनट हरे कृष्णा का महामंत्र जपोगे ना, आपको जो मिलेगा ना आप खुद ही समझ जाना, मुझे जरूर बताना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के बाद संकल्प करो, मुझे माला करनी है, 5 मिनट या 10 मिनट जरूर जपेंगे। हरे कृष्ण। अभी थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, फिर अरदास होगी। अरदास के बाद फिर भोग लगे, वचन निकालेंगे बाबा पहला। श्री राधे श्री राधे, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, आँखों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे।
तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। तुम कहते हो मोहन, हमें मधुबन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, हमें मधुबन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ, मधुबन ही बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, मधुबन भी बना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। तुम कहते हो मोहन, हमें राधा प्यारी है। तुम कहते हो मोहन, हमें राधा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे। एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे। एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठाएंगे। एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठाएंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। श्री राधे राधे, श्री राधे 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 राधे
श्री राधा वृंदावन अपने अपने सतगुरु महाराज की जय। सभी संतन वैष्णव भक्तों की जय।